स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल टर्मिनोलॉजीज में। आज हम अपने सीरीज के क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। चलो इसका सॉल्यूशन जानते हैं और इसके पीछे का कंसेप्ट जानते हैं। कह रहा है टू बॉडीज ऑफ मासेस 5 kg एंड 1 kg आर मूविंग विद वेलोसिटीज टू आई, मतलब ये वेलोसिटी दे रखी है वेक्टर की फॉर्म में, मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली मतलब होता है क्रम अनुसार, मतलब 5 kg की जो वेलोसिटी है वो ये है और 1 kg की है वो ये बाद वाली, मतलब जिस क्रम में लिखे हैं उस क्रम में इनकी वेलोसिटी दे रखी है। कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम। अभी जो इन दो बॉडी का जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखे हैं अलोंग जेड एक्सिस, इन द एक्स वाई प्लेन, इन द वाई जेड प्लेन, इन द एक्स वाई जेड स्पेस। तो चलो बात करते हैं। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास के फॉर्मूले की बात करूँ तो वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2, क्योंकि हम पे दो ही बॉडी है तो हमने दो बॉडी के लिए लगा दिया। m1 हमारा कितना है 5 kg और उसकी वेलोसिटी कितनी है 2i माइनस 7j प्लस 3k। ठीक है, m2 हमारा कितना है 1 kg, 1 हो गया, और इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है माइनस 10i प्लस 35j माइनस 3k। और यहाँ पे दोनों का मास का सम है 5 kg एंड 1 kg। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 5 दूनी 10, 10i, 5 सत्ते 35, 35j और ये 5 दिया 15 प्लस 15k। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, वही आ जाएगा माइनस 10i प्लस 35j माइनस 3k। नीचे कितना मास हो गया टोटल 6। ठीक है, तो ये देखो 10i से 10i गया, 35 से 35 गया, अब ये क्या बचा 15k कैप माइनस 3k कैप अपॉन में 6। तो ये आ जाएगा 12k कैप बाय 6 और इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2k कैप। तो हमारी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई 2k कैप। अब हम जानते हैं कि आई कैप दिखाता है एक्स प्लेन को, ठीक है, जे कैप दिखाता है वाई प्लेन को, के कैप दिखाता है जेड प्लेन को। जेड प्लेन बोल दो, एक्सिस बोल दो, ठीक है। तो अब देखो क्योंकि हमारी वेलोसिटी है 2k कैप, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो सेंटर मास की वेलोसिटी है वो अलोंग जेड एक्सिस होगी, क्योंकि सिर्फ ओनली के कैप है हमारे वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास में। तो जो हमारी वेलोसिटी है वो अलोंग जेड एक्सिस होगी। तो हमारा आंसर हो गया ये। अगर हमारी जो वेलोसिटी है उसमें आई कैप भी होता एंड जे कैप भी होता तो ये एक्स वाई प्लेन में होती, क्योंकि आई हमारा एक्स को दिखाता है, जे हमारा वाई को दिखाता है। अगर दोनों हैं तो एक्स वाई प्लेन में होती। अगर हमारा आई एंड के कैप होता तो ये हमारा एक्स जेड प्लेन को दिखाता। ठीक है, अगर हमारे सेंटर वेलोसिटी में जे एंड के कैप होता तो ये हमारे वाई जेड प्लेन को दिखाता। ठीक है, तो आई मतलब एक्स एक्सिस, और अगर ये दोनों आपस में आ जाते हैं तो वो प्लेन बन जाता है। तो चलो अब इसके सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी सेंटर मास के फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर हमसे पूछता है कि पोजीशन क्या है सेंटर ऑफ मास की, तो हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे पोजीशन को मैं बोलता हूँ एक्स, एक्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हम पोजीशन निकाल लें, पोजीशन को एक्स मान लिया, वो सेंटर ऑफ मास की, तो वो होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डैट डैट डैश, मतलब जितने भी हैं उतने, और नीचे होता है मास ऑफ सम m1 प्लस m2 प्लस डैट डैट डैश, यहाँ पे प्लस mn एक्शन और प्लस mn। ये हमारा पोजीशन निकालनी हो सेंटर ऑफ मास की तो इसका फॉर्मूला होता है। हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है अगर उसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब पोजीशन है अगर मैं उसको डिफ्रेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। तो ये हमें सेंटर ऑफ मास पोजीशन दे रखी है सेंटर ऑफ मास की। तो अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी सेंटर ऑफ मास की तो मैं क्या करता हूँ कि इसको जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन दे रखी है उसको मैं डिफरेंशिएट कर दूँ टाइम के हिसाब से, तो मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी डी बाई डी टी
और किसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब इसको देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें पता है मास तो कांस्टेंट होता है, वो चेंज होता नहीं है, तो मास तो बाहर आ गया। ठीक है, मास आ गया बाहर। और अब आ गया ये, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि d/dt m1 x1, ठीक है, प्लस d/dt m2 x2, और आगे भी ऐसे ही। ठीक है, तो अब होगा क्या, ये भी m1 कांस्टेंट है, तो ये तो हमारा नीचे यही लिखा है सेम टू सेम, m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश प्लस mn। ठीक है, और ये m1 भी बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, और ये क्या होगा d/dt x1, और ये क्या हो जाएगा, इसमें m2 बाहर आ गया, ये हो गया d/dt x2 प्लस ये भी आगे ऐसे चलता जा रहा है, तो ये 1 में m1 m2 प्लस डैश डैश प्लस mn, ये आ जाए m1 है। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी v1, ये हो जाएगा v1, ये क्या हो जाएगा m2 तो वैसे का वैसे ही है, ये हो जाएगा v2। सिमिलरली ऐसे ही आगे जाते हुए, तो देखो हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बन गई, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस ऐसे आगे तक, और अपॉन में जितना भी है उतना टोटल मास। तो देखो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला ऐसे आया। सिमिलरली ऐसे हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो वैसे ही अगर मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ऐसे ही एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, m1 a1 प्लस m2 a2 आगे तक अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस ये भी आगे तक। ठीक है, तो ऐसे